नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिडिल एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। तो आज हम बताने वाले हैं आपको चैप्टर 3 का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है चैप्टर 3 में ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो आज हम आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का भी सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको चैप्टर 3 का पूरा सॉल्यूशन बताते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला दिया गया है यहाँ पर अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न पहला देखिए, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। महालवाड़ी बंदोबस्त, बी में दिया गया है स्थायी बंदोबस्त, और सी में दिया गया है रैयतवाड़ी, और डी में दिया गया है पट्टेदारी। तो आपको यहाँ पर लिखना है आंसर में स्थायी बंदोबस्त। यहाँ पर आपको बी वाला ऑप्शन आएगा, तो स्थायी बंदोबस्त आपको आंसर लिख देना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न यहाँ दिया गया है। देखिए, तो यहाँ पर प्रश्न दूसरा में दिया गया है, महालवाड़ी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था। महालवाड़ी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया गया है जन समूह, बी में दिया गया है ग्राम समूह, और सी में दिया गया है नगर समूह, और डी में दिया गया है प्रदेश समूह। तो इसमें आपको लिखना है ग्राम समूह। यहाँ पर आपको उत्तर ग्राम समूह लिख लेना है, बी वाला ऑप्शन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आपको लिखना है बंगाल और बिहार। बंगाल बिहार लिख लेना है आपको, बिल्कुल राइट आंसर है, ए वाला ऑप्शन आपको लिखना है। उसके बाद चौथा प्रश्न आपको दिखाते हैं। तो चौथा प्रश्न में दिया गया है, देखिए, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। तो इसमें आपको लिखना है 1/3 एकड़, मतलब ए वाला ऑप्शन आपको लिखना है। ए वाले ऑप्शन में दिया गया है 1/3 एकड़। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 5वां प्रश्न की ओर। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न में दिया गया है, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था। बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। ये देखिए, आंसर में आपको लिखना है, कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उनकी कोशिश थी कि वह कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण कुछ ही वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है वाली के बाद, वस्तुओं का मूल्य 2 गुना हो गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है वस्तुओं का मूल्य 2 गुना हो गया। तो आपको यहाँ पर देखिए इतना बड़ा आंसर है, ये पूरा आपको लिखना है। उसके बाद हम 6वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 6वां प्रश्न में देखिए, यहाँ पर दिया गया है। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर 6वां प्रश्न में दिया गया है, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था। तो इसमें आपको आंसर लिखना है उत्तर में, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया था कि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से आपको दिख रहा होगा, तो आपको ए वाला आंसर आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद हम 7वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा 7वां प्रश्न दिखाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न दिया गया है, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पर आपको आंसर लिखना है उत्तर में, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों इतना आंसर आपको लिखना है, ये पूरा आंसर आपको लिखना है, आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे से। उसके बाद 8वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको 8वां प्रश्न दिखाते हैं। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया गया है, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसल उगाने को मजबूर करते थे और क्यों। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है उत्तर में। देखिए, अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे
उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। यहाँ पर आपको फैसले दिख रहा है, यहाँ पर फसलें आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लिखना है सही फैसले पैदा करना था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 9वां प्रश्न में दिया गया है नील तथा ओड़ के पौधे में अंतर बताइए। नील तथा ओड़ के पौधे में अंतर बताइए। तो यहाँ पर देखिए, पहला, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि ओड़ का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। मतलब यहाँ पर है लिखना है आपको, उगता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट में है नील से कपड़े को रंगने पर चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि ओट से मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता था। ओट से मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता था, यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर 10वां प्रश्न में दिया गया है, देखिए 10वां प्रश्न में दिया गया है नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे। नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे। यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है उत्तर में, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके निज और रैयती थे। निज और रैयती 2 तरीके थे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए निज खेती का। तो यहाँ पर देखिए, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिए रैयती वाला। तो रैयती खेती में आएगा, यहाँ पर रैयती खेती में बागान मालिकों के द्वारा रैयतों के साथ अनुबंध किया जाता था। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखिए पूरा आंसर 10वां का दिख रहा है अच्छे से, तो आपको यहाँ पर अच्छे से पूरा देख करके लिख लेना है। ये वाला आंसर आपको अच्छे से देख करके लिखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर 11वें प्रश्न में दिया गया है, देखिए 11वें प्रश्न में दिया गया है नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर में, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारी एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट में आपको लिखना है नल के उत्पादन में पैसा लगाना, मतलब नल के उत्पादन में पैसा लगाना जल के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी, मतलब नील के कारोबार में ज़्यादा ध्यान देने के लिए नौकरियां को छोड़ दिया गया। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। ये वाला आंसर आपको पूरा लिखना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 12वां प्रश्न दिया गया है किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्या क्या आ रही थी। मतलब किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्या क्या आ रही थी वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर, किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्याएं आ रही थी। तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट लिखना है बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेती में ही नील खेती करे। उसके बाद पॉइंट दूसरा में लिखना है नील की खेती के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी, मतलब नील की खेती करेंगे वहाँ पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी। उसके बाद पॉइंट तीसरा में लिखना है नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। तो दोस्तों आपको ये वाला आंसर पूरा अच्छे से लिखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 12वां के बाद 13वां प्रश्न की ओर। यहाँ पर 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न में दिया गया है बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया। दोस्तों यहाँ पर 13वां प्रश्न में दिया गया है बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया। तो यहाँ पर आपको आंसर देखिए दिखाते हैं। यहाँ पर आपको आंसर लिखना है नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसान ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया, मतलब किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला किसानों ने बागान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार भाले तीर कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर हमला बोल दिया। तो ये वाला आंसर आपको लिखना है 13 प्रश्न का। उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं 14 प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर 14 प्रश्न में दिया गया है, देखिए 14 प्रश्न में दिया गया है महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी। महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी। तो प्यारे छात्रों यहाँ पर आंसर लिखना है आपको उत्तर में, बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन भूमिहीन वंचित कृषकों से वहाँ के जमींदारों एवं साहूकारों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण नील
किसानों की दुर्दशा, किसानों की बात यहाँ पर दिया गया है। दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागानों के मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो यहाँ पर 10वां प्रश्न का आंसर, मतलब 14 प्रश्न का आंसर यहाँ पर आपको लिखना है अच्छे से। इतना सारा आंसर है गाइस 14 प्रश्न का। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हर पार्ट का आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले पार्ट के उत्तर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।